हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल में वो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था वो पढ़ा था, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस थे। हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस अपने आप में ही एक अच्छी कंडीशंस में फॉर्मूले पुट करवाता था। ठीक है जी। आपको पता चला कि किस तरह से हम न्यू फॉर्मूले अरेंज करेंगे और वहाँ से उसको अरेंजमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है ना। अब इस वाली जो वीडियो में है ये भी सेम टू सेम उसी तरह की वीडियो होने वाली है। आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ नए फॉर्मूले भी आप सीखेंगे कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी नोटबुक अपने पास ही रखें। जो भी आपको लगे कि मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है और मेरे यूज़ होने वाला है और मुझे याद नहीं रहेगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा जगह। ठीक है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले सुनो कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होने वाले हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से सुनो, हमारे पास जब प्रीवियस वीडियो थी आपकी, उसमें हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी। वहाँ पर हमने सिर्फ फॉर्मूले से ही डायरेक्टली आपको बताया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया कहाँ से था, कैसे हम उसको डेवलप करते हैं और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और इसने कहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके दिखाओ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि मेरे पास कोई भी एक, देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या भाई, आप नोट में समझे। नोट में क्या है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक अल्फा है और एक बीटा है, ये दो जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के। अब ध्यान से सुनो कि मुझे वो कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या करके दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ कि किसके इक्वल होने वाला है। देखो मुझे पता है कि जब मैं किसी पॉलिनोमियल के दो जीरोज लेता हूँ, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो दो रिलेशन बनते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो मुझे को इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि भाई मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही मिल जाए, कि मैं वहां से उठाऊं और उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगी। कैसे बनेगी, ध्यान से सुनो। हमें एक फॉर्मूला पता है कि वी नो डेट कि भाई अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूं, ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन होंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मैं किसी पॉलिनोमियल से भी बना सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। क्या इस तरह से अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम टू सेम हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में। अब ध्यान से सुनो, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इसको इधर ही रहने दो, अल्फा 2 अल्फा बीटा को आप कहाँ लेके आ जाएं, दूसरी साइड लेके आ जाएं, तो कितना बन जाएगा, देखो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। आप ध्यान रखेंगे कहीं पर अगर मुझे अल्फा बीटा यूज करना पड़ा तो मैं क्या यूज करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये मेरे पास क्वेश्चन जब करेंगे किसी भी टॉपिक से हो तो आप हमेशा क्या रखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। क्लियर हुई इतनी बात। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं, साइड में ही देख लेते हैं। चलो हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी। पॉलिनोमियल क्या थी भाई, हमारे पास पॉलिनोमियल थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है जी। पॉलिनोमियल है हमारे पास कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के कितना है मेरे पास 6 है, और उसने बोल दिया कि भाई आपके पास दो जीरोज है, एक अल्फा है इसका और एक बीटा है। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो मैं दो तो रिलेशन निकाल सकता हूँ। क्या मिल सकते हैं मुझे, कि सम ऑफ जीरोज कितना होता है भाई आपके पास, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के बी अपोन है। सर ये माइनस के बी कौन है भाई, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -5,
तो रख दो माइनस के 5/1, टोटल कितना बन गया आपके पास प्लस के 5। क्लियर है जी इतनी बात। फिर इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है जी, कितना बनता है भैया आपके पास अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल रहेगा, C/A। C क्या है भाई यहाँ पर, C है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है 6/1, टोटल कितना बन गया आपके पास 6 बन गया। यानी कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आया। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है कि ना हो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, आपको यही तो फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होता है भैया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा जो है जब जीरोस दे रखे हो। क्लियर है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 का स्क्वायर और माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना बन जाएगा आपके पास, यह बन गया आपके पास 25 और माइनस के कितना बन गया 12। तो अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, सॉरी प्लस के बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना बन गया आपके पास 13। अब आप ध्यान से देखें तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपके पास 13 आई। क्लियर है ना। जब तक आपको टॉपिक का बिल्कुल बेसिक चीज नहीं पता होगा आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें फटाफट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपका, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 8x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। दोनों क्वेश्चन सेम रखे, क्यों रखे, क्योंकि अगर मैंने ये दोनों क्वेश्चन, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन कराया आपके लिए कुछ प्रैक्टिस में, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और वो एक क्वेश्चन कौन सा कराऊंगा, मैं सपोज करो चलो मैं जो है सेकंड ही कराता हूँ, थर्ड आपको करना है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर भी बताना है। ठीक है ना। और ध्यान से सुन लो भाई, देखो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए ही करता हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। और मेरा टारगेट ही आपके लिए होता है क्या, कि मैं इतने क्वेश्चन आपको कराऊं, इस तरह से आपको बताऊं कि आप सभी क्वेश्चंस को कवर करें और अच्छे से उनको समझ लें और अप्लाई कभी करना हो किसी क्वेश्चन पे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है। तो आप ध्यान से सुने कि भाई आपकी मेहनत जितना आप करेंगे उतना आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो मेहनत करते रहें, बस कुछ ना सोचे कि फल क्या आने वाला है, बस मेहनत करें, फल भगवान ने चाहा बहुत अच्छा होगा। ध्यान से सुने, सेकंड क्वेश्चन मुझे कराना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है जी मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस के 7x। ठीक है जी, कितना है जी आपके पास, आप कितना है जी आपके पास 5, कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के कितना है भैया आपके पास 1 है। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा इसके दो जीरोज हैं, एक तो जीरोज हो गया अल्फा और एक जीरोज हो गया बीटा। अब आपको पता है जब अल्फा बीटा दो जीरोज बनेंगे तो 100% दो रिलेशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी, आप यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपको पता है दो जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस के बी अपॉन है। बी का मतलब कितना होता है भैया आपके पास, बी कितना है बताओ आपके पास, बी का मतलब हो गया माइनस के 7 और अपॉन में कितना हो गया आपके पास 5, टोटल कितना बना 7/5। क्लियर होगी जी। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई मेरे पास वो 7/5 आ गई। एंड मेरे पास अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितनी है जी आपके पास, अल्फा इंटू बीटा है। क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है आपको पता है, सी अपॉन है। सी का मतलब कौन है जी, सी का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट है मेरे पास 1 और अपॉन में कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। देखो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा इंटू बीटा आया, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी तो किसकी करनी थी, आप यहाँ पे लिखेंगे कि ना हो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कैसे करेंगे बताओ, आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा, आपके पास दोनों का एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो इधर कौन पहुंच गया आपके पास बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अल्फा प्लस बीटा हो चाहे बीटा प्लस अल्फा हो तो दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1/बीटा। ध्यान से सुना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो कितनी होगी आपके पास, 7/5। कितनी आ गई जी आपके पास, 7/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया जी हमारे पास आ गया 1/5। अब आप ध्यान से देखिए 1/5 से 1/5 कैंसिल हो गया और ये बन गया 7/1 और 7/1 किसके इक्वल आ गया आपके पास 1 के। तो हमारे पास जो वैल्यू आई कि 1/अल्फा प्लस के 1/बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 7 आया। और ये 7 ही क्या कहलाएगी भाई आपके पास, क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपके आंसर आ जाएंगे। अब बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको समझ के चलना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपके पास थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है ना। बताना है मुझको कि क्या इसमें वैल्यू आने वाली है, क्लियर है ना। देखो मेहनत आप करते चले बस, ठीक है। आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि आपका बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन लिखा जा चुका है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छे से समझना कि किस तरह से हमें इसको अप्लाई करके चलना है। देखो जी उसने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू इतना है जी, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल दे दी पी एक्स इक्वल्स टू यानी सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू ये पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं भाई, पॉलिनोमियल को लिखते हैं, कितना है एक्स स्क्वायर, कितना है जी हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं कितना, ठीक है जी। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के पी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारी। हमारे पास है कितना, माइनस के पी इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस के सी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास माइनस, ठीक है, ये बन गया माइनस और माइनस के कितना है सी है। अब ध्यान से सुनो, उसने खुद बोल दिया, आपको खुद जब बोल दिया तो उसने तो ये बोला ना कि हमारे पास क्या है भाई, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज हैं वो कितने हैं आपके पास, ऐसे लिख लिया करो, एक अल्फा है और एक बीटा है। जब अल्फा बीटा मेरे पास जीरोज है, सबसे पहले मैं इसको क्या निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पी एक्स को ही पहले सोल्व करता हूँ, पी एक्स को सोल्व करेंगे तो एक्स तो दिख ही नहीं रहा मुझे अलग से, कि अलग से इसकी सेपरेट टर्म हो, नहीं मिली, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स और माइनस के पी और माइनस के सी। अब ध्यान से सुनो, पी एक्स इक्वल्स टू क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर, या आप इसको ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल लेंगे कि देयरफॉर कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते हैं बताओ जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में किसके इक्वल होते हैं, माइनस के बी अपॉन ए। अब b क्या है भाई, यहाँ पर b का मतलब होता है आपका x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट का मतलब हो गया x के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस p, तो कितना बनेगा माइनस के p अपॉन 1 और माइनस के p अपॉन 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ओनली p के इक्वल आएगा। फिर इसके बाद निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल था, अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल रहता है भैया आपके पास, सी अपॉन ए। अगर ये सी अपॉन ए है तो सी अपॉन ए का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कहाँ है भाई, कांस्टेंट टर्म तो ये पूरी है ना, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो कितना हो जाएगा माइनस के पी माइनस सी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, ध्यान से देख लो, माइनस के पी माइनस के सी। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास क्वेश्चन को देखना है कि हमें पूछा क्या गया था। अब यहाँ से लिखेंगे कि नाउ हमें वैल्यू निकालनी थी अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1, ये तो हमें निकालना था। आपको पता है प्रोडक्ट तो आपको आती है करनी, क्या करेंगे, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा, फिर प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अल्फा, फिर बीटा की मल्टीप्लाई सॉरी 1 की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास प्लस के बीटा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इसको एक पेयर भी तो मान सकते हो, क्या मिल सकता है भैया आपके पास की अल्फा बीटा
प्लस के अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 1। क्लियर हुई इतनी बात। आप वैल्यू को पुट करना शुरू करें। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के पी माइनस के सी, प्लस आपके पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, और प्लस के कितना आ गया 1। देखो देखो पी से तो पी कैंसिल हो गया। अब आपके पास वैल्यू कितनी आई माइनस के सी प्लस के 1 आ गई। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर अल्फा प्लस 1 कितना बन सकता है भाई आपके पास कि अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आई। आप 1 को पहले लिख लो तो 1 माइनस के कितना बन गया आपके पास सी, और यही आपके पास क्या है वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें लेके चलना है। क्लियर होगी इतनी बात। ये क्वेश्चन मैं अभी कह रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपके पास क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को आपको इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपकी ना प्रैक्टिस ना रुके, ठीक है। सबसे पहले 5th क्वेश्चन में कहा उसने फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है कब, द सम ऑफ हुज जीरोज इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना, यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है। देखो अल्फा बीटा आप मान लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है 5/3, आपके पास प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 2 के। तो आपको अब अरेंजमेंट करनी है क्या कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो। आपके पास जो क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़ा करो कि इन्फॉर्मेशन कैसे हमें कवर करके चलनी है, ठीक है जी। सबसे पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जो क्या है कि गिवन है, मेरे पास गिवन क्या है भाई, मेरे पास गिवन में लिख लो कि भाई मुझे उसने क्या गिवन दिया है, कि गिवन क्या दिया उसने मुझे, क्या गिवन दिया। गिवन है मेरे पास कितना कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है आपके पास इज 5/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है भैया आपके पास शायद 2 के इक्वल आपको दिया गया था। कितना है जी आपके पास 5/3, तो सम हो गया, प्रोडक्ट हो गई आपके पास 2 के इक्वल। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है जितना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब आपके पास अगर ये दिया किसी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गए, आपका काम अब शुरू होता है। आप यहां से लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। जो पॉलिनोमियल आपको चाहिए उसके जीरोज ये हैं, तो आपके पास है क्या जी देन। अब आप एक बार बताओ कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल्स टू में कितना दिया आप ये बता दो 5/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है आपके पास, बोलो जल्दी 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 बताइए कि अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल दे दिया 2 के। हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था क्या कि यूजिंग द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था जी आपके पास कि पी एक्स इक्वल्स टू कितना होता था बताओ x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। क्लियर होगी जितनी बात। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वही आपके पास क्या आ जाएगी पी एक्स आ जाएगी। तो पी एक्स इक्वल्स टू जी कितना आ गया x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा बताओ जी माइनस के 5/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 2। देखो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आए आप क्या करें उसको क्या कर लें सिंप्लीफाई करें। देखो मैंने पिछली बार में ना डायरेक्ट कर लिया था, मैं अब आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। देखो सबके पास एलसीएम कितना है 3, इसके अपॉन में कितना है 1, इसके अपॉन में कितना है 1। देखो 1 3 में कब कितनी टाइम डिवाइड देगा 3 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई x² में तो 3x² माइनस 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x और प्लस के 1 3 जा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं किस में कर दूँ 2 में तो टोटल कितना बनेगा मेरे पास 6। अब ध्यान से देखो
कि अगर मेरे पास मैं पी एक्स की बात करता हूँ, कितना बनेगा भाई मेरे पास कि पी एक्स इक्वल्स टू कितना है मेरे पास कि 1/3 तो बाहर आ गया ओवरऑल, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 3x² माइनस के 5x और प्लस के कितना बना ओवरऑल मेरे पास 6। तो मेरे पास हम यहीं से बोल देंगे कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी उसको बोल देंगे कि पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस के 5x प्लस के 6। और यही क्या होगा मेरे पास क्वेश्चन का आंसर होगा जो मुझे पोलिनोमियल चाहिए थी, यानी कि मेरे पास जो जीरोज है अल्फा और बीटा, उनका जो सम ऑफ जीरोज था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, तो हम कहेंगे कि ये वो पोलिनोमियल है जिसके आपके क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए थे। ठीक है जी, आपके पास ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर आपको करा दिए। ठीक है, अब आपके पास ध्यान से देखो, आपका 5th क्वेश्चन हो चुका है, क्लियर है। अब आपके पास मैंने सिर्फ होमवर्क में आपको एक ही क्वेश्चन दिया है जिसका नाम है आपका 3rd क्वेश्चन, क्लियर है इतनी बात। 3rd क्वेश्चन का आप आंसर निकाल लेंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो में आराम से इन क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है, और कवर करें, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।